saying bye bye to this room. अब जा रहे हैं भाई यहाँ से। आज के बाद हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, हम होमलेस होने वाले हैं कुछ देर के लिए। और डे 24 आवर्स, क्योंकि कल इतने बजे तक हम लोग घर पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट फॉर 24 hours we'll be homeless. होमलेस सिमुलेटर। Let's go. Good morning ladies and gentlemen, this is day 3 in McLeodganj / धर्मशाला। एंड आज के दिन हम लोग यहाँ का रूम खाली करके निकल रहे हैं धर्मशाला की तरफ, मैक्लोडगंज से। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, मज़े आए। सारा होटल, हाइकिंग, ट्रैकिंग जो भी कह लो, बहुत मज़ेदार था। मैक्लोडगंज को रेटिंग वाइज अगर मैं कहूँ बहुत ही ऊंचाई पे नहीं है, बहुत नीचे नहीं है, बहुत लोग नहीं आते। प्रॉपर अमाउंट ऑफ, मतलब एक ऑप्टिमम क्वांटिटी जो चाहिए ना लोगों की, एक ऑप्टिमम अमाउंट का जो तुम्हें ट्रैफिक चाहिए ना, वो मिलता है मैक्लोडगंज में। एक नंबर जगह, कभी भी आओ, बहुत मस्त लगती है। जनवरी में स्पेशली लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि स्नोफॉल के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और लोग ज़्यादा होते नहीं, तो इसलिए मैक्लोडगंज को ऑलरेडी प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़, आज भी कहीं जाने का सीन है, तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं किधर जा रहे हैं हम लोग? धर्मशाला नहीं, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भागसू के मैक्लोडगंज के बस स्टैंड पर। लास्ट टाइम इस प्यारे से व्यू को देख रहे हैं। देन एंड अभी बस में नहीं बैठेंगे बिकॉज कौशिक कह रहा है कि जस्ट अभी हम लोगों ने खाना खाया है तो तुरंत अभी नहीं खा बैठते हैं, वरना फिर वही मोशन सिकनेस वाली चीज़ हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग जब आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो बस में जब दिल्ली से आ रहे थे धर्मशाला, तो कौशिक को मोशन सिकनेस होने लग गई थी, उसको उल्टी जैसा लगने लग गया था। मुझे हल्का बहुत लग रहा था पर उतना कुछ सीरियस इशू नहीं हो रहा था। पर भाई एक चीज़ तो जो हम लोगों ने अकम्प्लिश करी है इस जगह पे, कि हम लोगों ने टैक्सी नहीं ली। भाई भाड़ में जाए टैक्सी। भाई पूरा का पूरा मैक्लोडगंज ना पैदल ट्रैवल कर लिया। आज धर्मशाला को पूरा का पूरा पैदल कवर करेंगे, जहाँ जाना होगा, है ना मन। वो जो बस स्टैंड है धर्मशाला का, वहाँ से स्टेडियम तक पैदल जाएंगे। 2 किलोमीटर तो है, कितना ही है? 3.8 है भाई 2 दिखा रहा था, 3.8 दिखा। बाई वॉक 2 दिखा रहा था, देख। अरे तो बस स्टैंड से। बस उस रास्ते से नहीं जाएगी। किस रास्ते से? स्टेडियम वाले से बस हाँ, थोड़ा पास से होगी जाती है। हाँ, तो वही रोक लेंगे स्टेडियम के पास ही। बस को और क्या? कौन सी बस की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिल्ली ले जाएगी? अरे उसकी बात करते हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, सुनो। कुछ तो बहुत तगड़ी बात कह दी थी नमन भाई ने, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट बिलीव करो बहुत क्रेजी बात कही थी। वो है स्टेडियम, वहाँ जाना है हम लोग को आज। ये दिख रहा है, यहाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं है कोई दिक्कत, मैं घूमूं स्कूटियों में, है दिल्ली मेरा घर, इट्स लिट। आउटर बड़ा मस्त है इनका, यूनिक सा। मैं फिरोज कोटला में भी गया था भाई, वहाँ का ऐसा बड़ा गंदा सा है। ऊपर चलते हैं भाई, पहले वॉशरूम होके आते हैं। कि नहीं है दिक्कत, बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब। नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत, जब वो साथ वाले बकचोद बोले भाई फिकर है, दोनों भाई ने डर गिर के संभल कर पकड़ लाइफ फिगर। अरे बनना बिगर है चंबा बिगड़, ऊंच नीच के लिए लोग आज भी छोटी पीढ़ी सोच के बहुत लालची कर। तो यही है भाई धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम बाय हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। और तो मैं सही बताऊं तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, उधर साइड मैक्लोडगंज है। और कल जो हमने हाइकिंग करके या ट्रैकिंग करके जो गए थे, वो उधर कोई माउंटेन था, क्योंकि सॉरी इधर साइड कोई माउंटेन था, जिससे कि हमें यही पूरे पहाड़ दिख रहे थे। ये वाले सामने दिख रहे हैं बर्फ वाले, यही दिख रहे थे। छोटा सा स्टेडियम है पर भाई काफ़ी, मतलब यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, मतलब प्लेयर्स पिच यहाँ पे है, ये बाउंड्री ये रही। इससे बड़ा तो भाई अपना जामिया का स्टेडियम है। इतना छोटा सा स्टेडियम भाई, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। हम सोचा इंटरनेशनल मैचेस होते हैं भाई, IPL मैचेस होते हैं भाई, हो सकता है पिच ऐसी होती है रन ना बन पाते। पानी इधर दे। अभी फिलहाल पर हम लोग जा रहे हैं बहुत क्रेजी चीज़ करने। स्टेडियम का तो सीन हो गया, यहाँ पे जो और घूमने की जगह है ना, वो या तो हम टी गार्डन जा सकते हैं, जिसका हम दोनों में से किसी को शौक नहीं, हम तीनों में से। बाकी मोनेस्ट्री वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे देखी ली थी मैक्लोडगंज में, तो वहाँ इसलिए वहाँ पे नहीं, वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे। तो फिलहाल चलते हैं भाई धर्मशाला के अंदर, और वहाँ पे जाके बहुत क्रेजी चीज़ करने वाले हैं। वो है वहाँ का फूड टेस्टिंग। धर्मशाला की जो एक मेन स्ट्रीट है, वहाँ का फूड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ की एक एक चीज़ ट्राई करेंगे, कुछ नया मिलेगा तो नया ट्राई करेंगे, वरना वहाँ के अच्छा खाना खाएंगे। वापस धर्मशाला मेन मार्केट में हम लोग आ गए, जिसको कि कोतवाली मार्केट बोला जाता है। बैक टू द सेम पॉइंट वेयर ऑल ऑफ दिस जर्नी स्टार्टेड।
एंड जो जगह उस दिन हमने रात में देखी थी वो जगह इस टाइम हम सुबह में मतलब दिन में देख रहे थे। Looking back at my life आज पीता दारू जगह से पी वाले my bus मुझे साइफरों में बुरे लौंडे का है बस कभी सोचा नहीं तुम मिलेगी ये बैक टू वेयर वी स्टार्टेड द डे बिफोर यस्टरडे। यही वो जगह थी जहाँ पे मैंने यहाँ ब्लॉग करना शुरू किया था। क्रेजी भाई, मज़े आ गए। बैक टू बेसिक, बैक टू द जीरो पॉइंट, बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला ही जैसे कॉम्प्लेक्स था आगे जो पड़ेगा जहाँ पे हम लोग रुके थे। अमर उजाला का ऑफिस था यहाँ पे, उसके सामने ही था, पूरा बंद था। और इस जगह पे हम लोग खड़े हुए थे द डे बिफोर यस्टरडे। परसों यहीं पे खड़े हुए थे। हैं बैठ ले रहा थोड़ी देर। क्या करना, बैठ के आ जाओ। बैठना है, आ जाओ। ये सब कुछ बंद था उस टाइम पे। यहाँ पे बैग रखा था अपन लोग ने, यहाँ वॉशरूम गए थे इसके अंदर। क्रेजी भाई। ये कौन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? 1956 की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द मिडल ऑफ कोतवाली मार्केट। बाहर इसके अब आजकल दुकानें लग रही हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड एज अ टूरिस्ट POV कि जब हम लोग स्टेडियम जा रहे थे या वहाँ से जब आ रहे थे तो वहाँ की लोकल HRTC बस हम लोगों ने ली। एंड तुम यार वहाँ पे ना UPI करके या कैश दे के तुम 5 रुपए में इतना दूर तक ट्रैवल कर सकते हो। कोई टैक्सी वैक्सी लेना चाहो ले लो भाई, तुम पे पैसा है। वरना अगर तुम पैसे बचाना चाहते हो तो तुम पैसे बचा सकते हो। एंड दैट्स क्लियरली प्रूव द पॉइंट कि हमारे देश में घूमना कितना सस्ता और कितना आसान है। बस भाई तुम्हारे अंदर एक वो स्पार्क होनी चाहिए, एक वो मोटिवेशन होनी चाहिए घूमने के लिए। वरना तो भाई घूमना तो बहुत सिंपल है। भाई जब स्टेडियम से निकल रहे थे उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अभी यहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें हैं लोकल की, जो आगे लोकल मार्केट की, जिसके यहाँ लोग कोतवाली मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ पे खा लेंगे। बट फिर यहाँ पे जब आए तो वही सारी चीज़ें जो दिल्ली में मिलती हैं वही मिल रही थी। एक अकेला सिड्डू ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ नहीं मिलता है, तो वो हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं। तो अपना वही डेली का जो होता है, क्या कहते हैं, एक जगह की जहाँ की भल्ला पापड़ी फेमस थी वो खा ली, एक जगह समोसा खा लिया है, और फिर एक जगह इसने चाउमीन खानी थी, नमन को चाउमीन खा ली। वही खा के बैठे हुए हैं। फ़िलहाल बज रहे हैं लगभग 3 साढ़े 3 और हमारी जो बस है वो है 7 बजे। इस बार नहीं छोड़नी है गाइस, इस बार नहीं छोड़नी है बस, ठीक है। 7 बजे की बस है, इस बार पकड़ेंगे एकदम टाइम पे। और सुबह 5:30 बजे वो हमें ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली पहुंचा देगी। सो अगले 3 घंटे भाई कोई आइडिया नहीं क्या करना है, बस बैठना है। एक लास्ट टाइम ये जो व्यू तुम्हें दिख रहा है, इस व्यू को दोबारा देखना है, बार बार देखते रहना है। इधर साइड देखो भाई, ये वही जगह है जहाँ हम लोग आए थे, फर्स्ट टाइम रुके थे। वो रहा वो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमारी पहली फ़ोटो खींची थी। और यही सीन हमें सबसे पहले दिखा था जब हम लोग यहाँ पे आए थे। क्रेजी भाई। देन हमने धर्मशाला का मॉल देखा, इकलौता मॉल। नहीं है दिक्कत, बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब। भाई साहब नए शेड्स। भाई फिलहाल ना अपन लोग खड़े हैं, इकलौता एक मॉल है द मैक्सिमस मॉल इधर। एंड थक के भाई हालत बुरी है, पैर एकदम अकड़ चुके हैं भाई, चलने का मन नहीं कर रहा है, एकदम बहुत गंदी हालत में है। बस भाई जल्दी से बस का टाइम, वो भी 2 घंटे ऑलमोस्ट बैठे बस में यार, निकले बहुत थक गए कसम से। मैं सोऊंगा भाई कसम से, रूम पे जाके 2-3 दिन सोना है, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 दिन सोने का मन कर रहा है भाई। मैं कसम से रूम पे जाके 2-3 दिन सोने वाला हूँ। हाँ I forgot to mention some people, जब हम लोग आ रहे थे दिल्ली से यहाँ पे धर्मशाला, तो हमें कुछ लोग मिले थे जो कि वहीं से थे, दिल्ली से ही। एंड देवर हरियाणवीज, ठीक है। तो वो लोग हरियाणा से, गुड़गांव साइड से थे एंड प्रॉपर हरियाणा से ही थे। तो दे वर स्पीकिंग एवरीथिंग इन हरियाणवी। एंड उन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग पीछे बैठे हुए थे, 3 लोग थे, उन लोग का ग्रुप था लगभग 7-8 लोगों का। तो कहता भाई तुम्हें भी, हमें भी, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, चलो हमारे साथ आगे बैठ गए। तो वो सभी हमसे बड़े थे, मतलब मेरे से भी वो काफ़ी बड़े थे सब जॉब वाले बंदे थे। उनमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा फंकी टाइप का था, मेरे पास आके बैठ गया। तो मैं ऐसे मतलब मजाक करने लग गया है। अब भाई वो सारी बातें बोल रहा है हरियाणवी में। ठीक है मुझे आती है भाई, हरियाणवी समझ में आती है, बोल नहीं पाता मैं, पर मैं समझ जाता हूँ। लेकिन मुझे भाई थोड़ा सा एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है हरियाणवी समझने के लिए। वो भाई फटाफट बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में हो रहा है कि भाई मैं कितनी चीज़ें प्रोसेस करूँ एक बार में। दैट वाज क्रेजी। बट उससे क्रेजी चीज़ तब हुई जब हम लोग यहाँ पे धर्मशाला में वापस आए एंड मेन रोड पे जा रहे थे। वही बंदे सेम वापस मिल गए
एंड मिलते हैं, अरे भाई कहाँ होते हैं तुम लोग, ये हमने कहा हम वहाँ चले गए थे मैकडॉनल्ड, अरे यहीं रहते हैं भाई, और क्या कहाँ जा रहे हो, कि हम तो यहाँ, हमने कहा तो बस हमारी बस है शाम को, हम निकलने वाले हैं वापस दिल्ली, कि अरे रुक जाओ यार हमारा रूम यहीं पे है, रूम नंबर बता दिया, होटल बता दिया भाई, कि वहाँ जाके आज हम मिलते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे, हुक्का हुक्का पियेंगे, क्या रहते हैं भाई, हम देखते हैं, हम लोग चले गए खा पी के, फिलहाल नंबर हग रहा है। करे जाऊं दिक्कतें पेन डाउन, कभी कभी फील करूं लेफ्ट आउट, फील करूं स्ट्रेस, चाहे फील करूं बेस्ट, I'm a beast on this beats. 6 PM इन द इवनिंग एंड हम लोग निकल रहे हैं अपनी बस की तरफ। बस की वैसे जो स्टार्टिंग है, मतलब जो यहाँ से जो क्या बोलते हैं उसको, वे नहीं, निकलने को क्या बोलते हैं, डिपार्चर टाइम, बस का जो यहाँ से डिपार्चर टाइम है वो 7 बजे का है, बट थोड़ा जल्दी पहुँचने के लिए हम लोग 6 बजे ही निकल चुके हैं, ताकि हम 6:30 तक पहुँच जाएँ, रिपोर्ट करते हैं, अपना बैग वैग रख दें और एकदम सेटल हो जाए भाई। यहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि दिल्ली तो अपना हुड है, अपना घर है, ये नहीं है, यहाँ नहीं फंसना है भाई। ORS वगैरह ले लिया है, कुछ खाने के लिए बिस्किट ले लिए हैं, जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। एंड इस बार हम सीट को स्विच करेंगे, क्योंकि पिछली बार कौशिक को उल्टी जैसा लग रहा था, अब कौशिक मेरी जगह बैठेगा, मैं उसकी जगह बैठूँगा, बस चलते हैं बस की तरफ। जब तक पेन में है जंग मन बोले करे नेक्स्ट लाइन स्पिट कप, एंग्जाइटियां करे जा पीक जैसे ठुल्ला पकड़ के मांग रहा है रिश्वत, गवा में साइफर में लॉन्डो के साथ दैट आई एम ऑलरेडी बेटर देन बड़प्पन लाइन, ये है अपना बोर्डिंग पॉइंट, तेरा पेन चलाया नहीं जाए लेकिन कानून बनाई पुत गवार इन गवर्नमेंट, नहीं है कोई दिक्कत, मैं घूमूं स्कूटियों में है दिल्ली मेरा घर, इट्स लिट अप जैसे कोई दिया असी तो क्लियर कि नहीं है दिक्कत, बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब, नहीं है दिक्कत। गाइस वी आर एट ऊना हिमाचल प्रदेश, यहाँ बस रुकी है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पीछे बार में जाके ये मूत हम लोग मूत के आए हैं, और ये क्या है, ये क्या है भाई, बिग चीयर्स टू नमन भाई फॉर हगिंग। 1980 में खुले हुए रेस्टोरेंट में क्या है, सोच रहे 1980 वाले रेस्टोरेंट में, विंटेज फील आया था, एकदम मस्त एकदम होगा ना, एकदम वॉशरूम पुराना टाइप का, मौज आ गई होगी। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर से ज़्यादा ही, 350 किलोमीटर रह गया है दिल्ली, पहुँचते सुबह के 5 बज जाएंगे, आई गेस ये जल्दी पहुँचा देंगे, क्योंकि अब माउंटेनियस एरिया ख़त्म हो चुका है, सारा का सारा प्लेन एरिया है, तो बहुत ही जल्दी सारा का सारा कवर होगा, जल्दी पहुँचेंगे। जैसे हम लोग कितने बजे का वहाँ उतार दिया था उसने, 1 घंटे पहले उतार दिया, 7:30 का टाइम था, उसने हमें 6:30 से पहले उतार दिया था भाई। वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बैठ के डोल रहे थे। दिल्ली में भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे जैसे जितना जल्दी पहुँच गए कोई दिक्कत नहीं, पहुँचेंगे कैब करेंगे, घर पहुँचेंगे जल्दी से जल्दी। फिलहाल भी चलते हैं, बस चलने वाली है, दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली तो दिल्ली है। 1 घंटा रह गया, सर 1 घंटे से हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे, निकलते हैं अब। हाँ, खा पी भी लिया, चलो। देन फाइनली हो, बिकॉज एज आई सेड इट कि दिल्ली तो दिल्ली। It's भाई it is what it is, बहुत shit दफना है, got a week on a knees, उसे दिक्कत ना है, मेरे जी सारे जी रहे बोल क्या चल रहा है, रूल है बजो और हंसो जब समझ रहा है क्या दिक्कत, मैं घूमूं स्कूटियों में है दिल्ली मेरा घर, पीछे से आके उसने बोला कि भाई पहाड़गंज होटल, मैं कहा भाई पहाड़ पे होटल अब क्यों लेना मुझे, और दिल्ली में कौन से पहाड़ हैं, ठीक है। आधी नींद वाला है तो वैसे, आधी नींद में सुन रहा हूँ मैं, हम लोग आ रहे टैक्सी से, साइड में कचरे का ढेर पड़ा ही, कह रहा पहाड़ आ गए, गॉड, टैक्सी वाला कह रहा भाई कूड़ा है वो। तो मुझे भी था, मैं कि भाई इसको दिल्ली से ही माउंटेन मैडनेस शुरू हो गई है। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी मेट्रो लेते हैं नोएडा तक, बोटैनिकल तक, क्योंकि फिर हमारा जो टोल वाला चार्ज है वो बच जाएगा, तो नोएडा तक चलते हैं, बोटैनिकल तक चलते हैं मेट्रो से, वहाँ से कर लेंगे कैब घर तक, मस्त भाई घर पहुँचेंगे, सोएंगे थोड़ा सा, सोएंगे तो नहीं यार, क्या ही सोएंगे, खाना खाएंगे भाई, घर का खाना खाएंगे बिना सौंफ का भाई। एक तो समझ नहीं आता भाई, वो फालतू में हर सब्जी में भाई सौंफ घुसा देते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एनीवेज भाई घर का खाना खाएंगे आज। लोगों को बोलो कि ताकत के लालच में अपने ही घर के नहीं रोड़े लगाते, इलेक्शन में रोड़े बनाते। अभी तक भाई मेट्रो ही चालू नहीं, 5 बजे शुरू हो जाती है, बट ऑलमोस्ट होने वाली है।
पहले ही आगे धरना देने बैठे हुए भाई। दिस इज येलो लाइन एट 5:30 AM। क्रेजी मैन। मेजेंटा लाइन को इतना होने में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। And that's it. That's the end of our travel series to McLeodganj, to Dharamshala, to Triund. सब कुछ अच्छे से होता चला गया भगवान की कृपा से। कोई भी हिंड्रेंस नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, स्मूथली सारी चीज़ें होती चली गई। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, बहुत फन किया। एंड इस पूरी ट्रिप में हर एक दिन ने हम लोग को एक चीज़ के लिए ना भाई बहुत मोटिवेट करा कि अगर तुम्हारे अंदर वो उत्सुकता है, वो मोटिवेशन है, वो क्या बोलते हैं वॉन्डरलस्ट है, तो भाई उस चीज़ को अंदर छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं। उसको एग्जीक्यूट करो। प्लान सिर्फ बनाओ नहीं, उनको एग्जीक्यूट करो। जस्ट गिव दोज प्लान्स दैट सी द मोर दैट दे नीड। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ट्रैवल सीरीज। आगे ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, so do leave a like, do leave a comment as well, and I'm gonna see you all in the next one. So yeah, see you again, bye bye.